हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब फरमा दीजिए पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं, यानी पढ़े लिखों में और बेपढ़ों में फर्क है। इसलिए अल इल्मु नूर, इल्म रोशनी है, इल्म लाइट है, इल्म प्रकाश है, इल्म तरक्की है, इल्म हकीकत है। तो पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। कुरान करीम की एक आयत में इरशाद है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह पाक ने जिन्हें इल्म दिया है उनके अल्लाह पाक दर्जे बुलंद फरमा देता है। अब एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने ये जलसा सजाया, ये मंच लगाया, ये सोफा डाला, क्या हमने किसी भी मुकर्रिर ने आपको फोन करके कहा हमारे लिए मंच बिछाना, हमारे लिए सोफा डालना, हम सोफे पे नमाज, हम सोफे पे तकरीर करेंगे? या कोई आलिम कहता है, कोई मुकर्रिर कहता है हमारे लिए ऊंची जगह बनाना, हम ऊंची जगह खड़ी करके हम ऊंची जगह पे खड़े होकर तकरीर करेंगे? नहीं करता है ना। अल्लाह अल्लाह। तो आप ये जो मंच देख रहे हैं और इस मंच पे कुर्सी पड़े हुए देख रहे हैं, इसमें कोई हमारा जाती कमाल नहीं है। भाई आप इंसानियत लेकर आए हो, हम भी इंसानियत लेकर आए। आपके दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, आपकी दो आंखें हैं, हमारी भी दो आंखें हैं। हो सकता आप हमसे ज्यादा तेज देखते हो सकते हो पूरा MRI आप अपनी आंखों से दूसरों का कर देते हो, ये मुमकिन है। हो सकता आप हमसे अच्छे कपड़ा पहनते हो, हमसे अच्छा खाना पीना आपका हो, रहन सहन आपका हो सकता आप हमसे अच्छी महंगी गाड़ियों में घूमते हो सकता आप ब्रांड पहनते हो जो हमें भी नहीं मिलता हो, आप वो पहनते हो। मगर ये बताइए अल्लाह अल्लाह, हम इंसानियत में बराबर हैं, उस हमारे बराबर हैं। दो आंखें आपकी, दो आंखें हमारी हैं। जिस जबान से आप खाते हो उसी जबान से हम खाते हैं, जिन कानों से आप सुनते हो उसी कानों से हम सुनते हैं। तो इंसानियत में आप और हम बराबर। मगर फिर एक बात मुझे बताइए अल्लाह अल्लाह, आप ये सोफा लगाते हो, आप ये मंच लगाते हो, ऐसा नहीं है कि मैं आसमान से कोई वस्फ लेकर आया हूँ, ऐसा नहीं है कोई हमारा जाती वस्फ है। भाई इंसानियत में आप और हम बराबर हैं। जिस मिट्टी से पैदा आप हैं उसी मिट्टी से हम पैदा हैं। अब मुझे बताइए, जब उलमा आते हैं, जब मुकर्रिरीन शुअरा आते हैं, नबी की महफिल सजाते हो, आप मंच लगाते हो, कुर्सी लगाते हो, उन्हें ऊंची जगह पे बिठाते हो, क्यों? चाहे इस मंच पे बैठने वाला एक मजदूर का लड़का हो, चाहे 24 घंटा फैक्ट्री में काम करने वाले का लड़का हो, अगर आलिम दीन है तो आप उसे मंच पे बिठाते हो, क्यों? जानते हो कुरान कहता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आज दुनिया चाह रही है मेरी तरक्की हो, मेरी तरक्की हो, मेरा नाम रोशन हो, मेरा मकाम बुलंद हो। मगर सुनो सुनो, कुरान कहता है जो इल्म हासिल कर लेते हैं अल्लाह पाक उनके दर्जे बुलंद कर देता है। तो हम जो यहाँ पर बैठे हैं ये हमारे कोई उज़्वे ज़ाइद की वजह नहीं है, ये कोई हमारा खास और जाती वस्फ नहीं है, ये इल्म दीन है, इल्म दीन, ये मुस्तफा का दिया हुआ दीन है, इल्म दीन। अगर एक मजदूर के बच्चे के सीने में आ जाए, अगर 24 घंटा फैक्ट्री में काम करता हो, एक बात पूछता हूँ, आपका एक नौकर है, उसका बच्चा हाफिज कुरान बन गया, अब जुम्मा आया, कोई हाफिज साहब नमाज पढ़ाने के लिए नहीं है, आपने उसे आगे किया, मुसल्ले पे खड़ा हुआ, अब उसके बाप का मालिक भी मस्जिद में मौजूद है, जब नियत करेगा तो क्या ऐसे करेगा, पीछे में अपने नौकर के बेटे के, मुझे बताइए जिसकी नियत ये हो जाए पीछे में अपने नौकर के बेटे के, क्या नमाज दुरुस्त हो पाएगी? क्या उसकी नियत दुरुस्त हो पाएगी? अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान कहता है, मुस्तफा का फरमान है, हदीस का मफ़हूम कहता है, नौकर वो तेरा बाहर है, नौकर तेरा बाहर है, वो कमजोर वो बाहर है। मगर सुन सुन, मुसल्ले इमामत पर और इन कुर्सियों पर वही बैठेगा जिनके सीनों में इल्म आ जाएगा, चाहे वो बादशाह का बेटा हो, चाहे प्रोफेसर का बेटा हो। इसलिए मज़हब इस्लाम में जो तरजीह दी जाती है वो खानदान से नहीं, माल की बुनियाद पर नहीं, काले गोरे की बुनियाद पर नहीं, अरबी अजमी की बुनियाद पर नहीं, इस्लाम में जो तरजीह दी जाती है वो इल्म दीन की बुनियाद पर दी जाती है, तक़वा तहारत की बुनियाद पर दी जाती है। सुनो सुनो, अगर खानदान की बात होती, खानदान में इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मक्का का रहने वाला, सैयदुल वादी कहलाने वाला, कुरैश का लीडर अबू जहल अगर नबी का गद्दार हो, मक्का का रहने वाला हो, हम अपनी पैरों की नोक पर उसे उड़ाकर फेंक देते हैं। और हबशा का रहने वाला, हबशा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल हो, नबी का आशिक हो, हम उसे अपनी आंखों का तारा बना लेते हैं। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां
यारे रिसालत। इसकी ई को कम कीजिए, ई को कम कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पूरी समझ में नहीं आ रही है। ई को कम कीजिए, आवाज कम हो जाए। ये मस्जिद है, यहाँ अदब का भी ख्याल रहना चाहिए। कोई बात नहीं है, मैं हल्की आवाज से बोल लूंगा, मैं ज्यादा मेहनत कर लूंगा, मगर आपकी समझ में आ जाए, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। समझ तो आ रहा है ना आपको? हाँ, तो पढ़ने से ही, खाने पीने से कोई इंसान नहीं बनता है। खाते पीते तो जानवर भी हैं जी। खाने पीने से कोई इंसान नहीं होता। आप कहें कि साहब हम गोश्त इतना खाते हैं, बिरयानी इतना खाते हैं, हम मुर्ग मुसल्लम इतना खाते हैं, नहीं, ये खाने पीने का वस्फ तो जानवरों में भी है। इंसान कम मुकम्मल होता है जब वो इल्म दीन से आरास्ता पैरास्ता होता। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अगर अच्छा लग रहा हो तो बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बस आप मुझे 10 मिनट दे दीजिए, उसके बाद में अगर आपका दिल करे तो जा सकते हैं। मैं आपको किसी को नहीं रोकूंगा, मगर 10 मिनट आपको रोकूंगा। मैं बात मैंने शुरू कर ली है और मैं आपको जहां पहुंचाना चाहता हूं, अल्लाह करे आप वहां पहुंच जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान करीम की सबसे पहली आयत सुनिए जो वही के तौर पर नाजिल हुई। कुरान कहता इक़रा इक़रा इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यानी कुरान करीम की सबसे पहली आयत जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, कहा गया इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, हर अमल से पहले, हर कौल से पहले, हर फेल से पहले क्या कहा गया? इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। बोल दिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर साहब जा रहे हैं, आपके सामने से ही गए हैं, अब मुझे देख लो, बस थोड़ी देर सुन लो। आप थोड़ी देर सुन लीजिए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद में पब्लिक को कंट्रोल करना ये बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आप सब सैयदों से मोहब्बत करने वाले उलमा के अकीदतमंद हैं, अल्लाह आपकी अकीदतों को सलामत रखे। आमीन। कुरान की सबसे पहली आयत इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यानी नमाज का हुक्म नहीं, रोजे का हुक्म नहीं, ज़कात का हुक्म नहीं, फर्ज का हुक्म नहीं, किसी काम का हुक्म नहीं, किसी वाजिब का हुक्म नहीं। क्या कहा? इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कुरान करीम की सबसे पहली आयत हमें झंझोड़ रही है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, पैदा होने से मरने तक पढ़िए। क्या बात है, पैदा होने से मरने तक पढ़िए। कुरान की सबसे पहली आयत कह रही है पढ़िए, और आका इरशाद फरमा रहे पैदा होने से मरने तक पढ़िए। अब मुझे एक बात याद आ रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो बताऊं। ये बताइए, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, एक दिन का है, पढ़ पाएगा? अगर आप समझें, अगर आप वाकई में बहुत होशियार हैं, और होशियार हैं, मुसलमान तो होशियार होता है तभी तो अल्लाह को एक माना है। बोल दो यार सुभान अल्लाह। मुसलमान कभी जाहिल और बेअक्ला नहीं होता। बेअक्ला होता तो अल्लाह को एक नहीं मानता। वो बेअक्ले हैं जो अल्लाह को कई मानते हैं। अक्लमंद ही अल्लाह को एक मानता है। जिसने अल्लाह को एक माना, रसूलुल्लाह को आपकी सिफात के साथ नबी माना, वो बेअक्ल नहीं है। हाँ, आप अक्लमंद हैं तभी मुसलमान हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। मैं कहने लगा, सोचने लगा, तसव्वुर करने लगा, अभी बच्चे को आधा घंटा इस दुनिया में आए हुआ है, ए अल्लाह, ये कोई बोली बोल नहीं सकता, कोई बोली समझ नहीं सकता, इसे किस जबान में पढ़ाया जाए? फारसी में, उर्दू में, हिंदी में, अरबी में, इंग्लिश में, किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाए? ये ना बोल सकता है, ना सुन सकता है। सही सुन सकता है लेकिन समझ नहीं सकता। इफ़हाम व तफ़हीम का इसे मादा नहीं है, मगर अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं पैदा होने से मरने तक पढ़िए। ये जब छोटा है तो कैसा पढ़ेगा भाई? पढ़ेगा तो वही जिसमें पढ़ने की सलाहियत हो, जो बच्चा होशियार हो। तो जानते हो ये इशारा किस तरफ है? ये इशारा माओ की तरफ है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये इशारा माओ की तरफ है। जब तुम्हारे बच्चे पैदा हो, वो बजाते खुद नहीं पढ़ सकते, मगर माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है, माँ की गोद बच्चे का पहला स्कूल है। मेरी माँ, जब तेरे घर में बच्चा आ गया, 1 दिन का है, 2 दिन का है, 6 महीने का, खुद पढ़ नहीं सकता, खुद बोल नहीं सकता, किसी लैंग्वेज को समझ नहीं सकता, मगर सुन, जो तू करती है तेरा बच्चा समझता है। अब तू बच्चे को अगर गाने पढ़ाएगी, तेरा बच्चा गाना पढ़ेगा। अगर तू अपने बच्चे को फिल्में पढ़ाएगी, तेरा बच्चा फिल्में देखेगा। अगर तू अपने बच्चे के सामने गाली गलौज सबको शितम करेगी, तेरे बच्चे पे उसके गलत असरात पड़ेंगे। इसीलिए कहा गया मरने से, जिंदा होने से, दुनिया में आने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। मतलब ये है, जब बच्चे छोटे हो, अल्लाह अल्लाह, तो माओ को मुंबई की आवारों को आइडियल नहीं बनाना है, मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा को आइडियल बनाना है। और जब माँ
कच्ची पक्की कनीज़ फातिमा बनेगी, उसकी आगोश में जो बच्चे पलेंगे वो पबजी और मोटू पतलू नहीं, गुलाम हुसैन बनते हुए नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। कहां पर पैदा होने से मरने तक पढ़ो। पैदाइशी बच्चा पढ़ सकता है क्या? यही वजह है माँ उसको अपना चालो चलन सिखाएगी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए। हम कहें कि बच्चों को खिलाया क्या है, कैसा खिलाया है, कैसा पिलाया, ये भी तो बताओ कि बच्चे बिगड़ गए, ये बाद में बताना। जी हजरत, ये भी तो है। मगर हमारे माँ बाप सोचते हैं, मैं पहले जरा अपनी बात पूरी कर लूं, जी बाद में बताऊंगा, बहुत जल्दी बात भी खत्म कर लूं। अच्छा उठ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं, बार बार इसीलिए कह रहा हूं, मुझे डर लग रहा है। जाओ फजर तक सुनोगे, सुनोगे फजर तक इंशाल्लाह। मगर मैं सुनाऊंगा नहीं, हमें फजर के बाद कहीं फिर इम्तिहान लेने के लिए जाना, मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं खुद आपसे ज्यादा, ये सब आपसे ज्यादा थके हुए हैं। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात सबसे पहले क्या? पढ़ना। इमाम गजाली मिनहाजुल आबिदीन में इरशाद फरमाते हैं, इबादत अल्लाह की जाती है। नमाज अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, क़ियाम अल्लाह के लिए, क़िरात अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, खाना काबा का तवाफ अल्लाह के लिए, सफ़ा मरवा की सई अल्लाह के लिए। हज में जो फ़राइज़ व वाजिबात अदा किए जाएं वो अल्लाह की रज़ा के लिए, ज़कात की अदायगी अल्लाह की रज़ा के लिए, कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए, हर इबादत अल्लाह के लिए। मगर जब ये बताओ इल्म है नहीं तो अल्लाह की मार्फत नहीं। अल्लाह है क्या, अल्लाह रहता कहाँ है, अल्लाह कौन है, जब ये जाना ही नहीं, जब अल्लाह की मार्फत नहीं, तो किसी ने हवा को देखा तो हवा को पूजा, किसी ने सितारों को देखा तो सितारों को पूजा, किसी ने आसमान को देखा तो आसमान को पूजा, किसी ने ज़मीन को देखा तो ज़मीन को पूजने लगे, किसी ने पत्थरों को देखा तो पत्थरों को पूजने लगे। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि अल्लाह की मार्फत ही हासिल नहीं हुई। जी जी जी, अल्लाह की पहचान ही नहीं, अल्लाह की शनाख्त ही नहीं। और जब अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं, गैरुल्लाह की इबादत करोगे तो यही तो शिर्क है। जी, यही तो शिर्क है। इमाम गजाली मिनहाजुल आबिदीन में इरशाद फरमाते हैं, सुनो, हर इबादत से पहले इल्म है। इसलिए इल्म होगा नहीं तो ये पता नहीं गुस्ल कैसे करना, जब इल्म होगा नहीं तो ये पता नहीं वुजू कैसे करना, और जब वुजू हुआ नहीं नमाज में शुरू हुआ ना तो नमाज शुरू ही नहीं हुई, और जब इल्म नहीं है तो ये पता नहीं नियत कैसे बांधनी है और हाथ कहाँ बांधने हैं, और जब ये पता ही नहीं है कि इल्म है नहीं तो कि क़ियाम की हालत में देखना कहाँ है, सजदे की जगह देखना या सीसीटीवी कैमरे की तरह पूरी मस्जिद में देखना। जब इल्म हासिल नहीं होगा तो कि रुकू कैसे करना है, कब कुरान पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, कब खामोश रहना। जब इल्म होगा ही नहीं तो सलाम फेरेगा तो सलाम फेरते हुए कांधे पे देखना या पूरी पूरी सब पार करनी है, और पूरी पूरी सब पार करने के बाद में कई कई सफ़े देखनी है, क्योंकि इल्म है ही नहीं। जब इल्म होगा नहीं तो ज़कात कब दी जाती है, कब फर्ज होती है, किन हालतों में ज़कात साकित हो जाती है, और जब इल्म होगा ही नहीं तो उसे क्या मालूम कि रोज़ा आ रहा है, किन किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, कब रोज़ा मकरूह होता है, कौन कौन सी चीज़ें रोज़े में ममनू है। जब इल्म है नहीं तो उसे मालूम नहीं। अल्लाह अल्लाह, जब इल्म है नहीं तो कुर्बानी का पता नहीं कौन से जानवर को ऐबीला कहा गया है, कौन से जानवर को सही कहा गया है। जब इल्म है ही नहीं अल्लाह अल्लाह, उसे मालूम नहीं कितने पैसे पे हज फर्ज होता है, किन सूरतों में हज फर्ज होता है। जब इल्म है ही नहीं तो उसे मालूम नहीं कि खाने काबा का तवाफ कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है। जब इल्म होगा ही नहीं तो ये मालूम नहीं कि सफ़ा मरवा की सही कैसी करनी है। तो मुझे बताओ, जब हमें इल्म ही नहीं और बेइल्मी में हमने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात किया और अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं हुई, तो बताओ क्या सजदा काम आएगा, नमाज काम आएगी, रोजा काम आएगा, क्योंकि हम उसकी पूरी अदायगी कर ही नहीं पाए। इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात सबसे पहले इल्म दीन हासिल करो, और जब इल्म हासिल हो जाएगा अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाएगी, और जब अल्लाह की मार्फत हासिल होगी और जब सजदे में जाएगा, रब की बारगाह में सजदा में सर, रब की बारगाह में सर रखेगा, और सर रखने के बाद में कहेगा सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला। ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तू सबसे अजीम है, तेरी जात सबसे बड़ी है,
अल्लाह अल्लाह मेरे रब की रहमत को जोश आता, रब फिरिश्तों में रश्क फरमाता है, ए फिरिश्तों देखो देखो, तुमने कहा था कि इंसान को पैदा करके क्या करेगा, इबादत के लिए हम काफी है, तस्बीह और तहलील के लिए हम काफी है। ए फिरिश्तों देखो, ये मेरा बंदा है, किसी भी हाल में अपनी नाक नहीं टेकता, पैसों में आग लगा देता है, खानदान में आग लगा देता है, दौलत में आग लगा देता है, मगर नाक का कभी सौदा नहीं करता, ये नाक की बड़ी ताज़ीम और तकरीम करता है। ए फिरिश्तों गवाह हो जाओ, ये मेरा बंदा नाक गैरुल्लाह के सामने नहीं अल्लाह के सामने झुकाता है। ए फिरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके सजदे को कबूल कर लिया है और जन्नत में इसका दाखिला नसीब फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां, सैयद अफरोज मियां, नारे तकबीर। पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, क्या बात है, पढ़ना लाजमी है। अपने बच्चों के हाथों में प्रॉपर्टी के कागजात बाद में दो। एक बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, हमें तो गड्डी से प्यार है, मगर देख बस्ती में फला का बच्चा पड़ोस में 30,000 कमा रहा, तू ही निकम्मा है, तुझे ही कहीं काम नहीं मिल रहा है। किसी की गर्दन काट, दलाली खा, परमिशन करप्शन कर, दलाली ले, कुछ भी ले, मगर गड्डी ला। 15,000 की तनख्वाह है, बच्चे ने 20,000 थमाए, शाबाश बेटा शाबाश। कारपेंटर का काम है, लकड़ी वाले से पहले ही सेटिंग है, बेटा आगे और ज्यादा दलाली खाना। 20,000 लाए हो, अगले महीना 30,000 ला के देना। ये बाप का रवैया एक औलाद के साथ, यानी हमें पैसे से प्यार, पैसे से प्यार। अगर तुम्हारे बच्चे के 20,000 की सैलरी है, 25 लाख के दे रहा, पूछो ये 5 कहां से है? क्या बात है, बोल दो यार, बोल दो। मैं समझ रहा हूँ मिजाज के खिलाफ हो रही है, मगर हकीकत है, सुन लो, कड़वी है, सुन लो। पूछो, इसलिए दौलत सब कुछ नहीं। आपने 100 बीघा जमीन खरीदी, 1 करोड़ की आपने इमारत बना के दी, बच्चे के हाथ में कागजात दे दिए, बच्चा शराबी हो गया, कोई हैसियत है 100 बीघे की? बच्चा जुआरी हो गया, कोई हैसियत है 100 बीघे की? नहीं। मिनटों में फुर कर देगा। जी जी। बीवियों के जेवर तक लगा दिए सट्टेरियों ने, जुए ने, जी, शराबियों ने, जितनी छोटी मोटी चोरी कर रहे हैं सब नशेवा। दौलत कोई फायदा काम दी? दौलत ने कोई काम दिया? बच्चा अगर बिगड़ गया, बच्चा अगर गलत रविश पर चला गया, दुनिया में रहेगा, जब भी बवाले जान, कब्र में जाओगे तब भी बवाले जान पूछा जाएगा कि बच्चे को पढ़ाया क्यों नहीं। जी क्या बात है, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप पर 3 फर्ज, सिर्फ बच्चों पर ही हुकूक नहीं है, अब्बा पर भी हुकूक है। जी। बाप पर 3 फर्ज, बच्चा तो बाद में आता, उनके हुकूक बाद में बताऊंगा, पहले आप पे बताऊं आपकी जिम्मेदारी क्या है। जी। आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स आया, अपने बच्चे का हाथ पकड़ कर लाया, हुजूर ये मेरा बच्चा मुझे गाली देता है, मारता है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खलीफा दोम है, खलीफा दोम, जिनका नाम सुन के शैतान भी भाग जाए और ईमान लाए तो तलवार लहराई। अब कोई है जो नमाजों को रोक के दिखाए? अब अज़ानें छुप कर नहीं खुल कर होंगी, उमर आ गया है, उमर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज के दौर में बहुत सारे डकैत सहाबा की शान पर डाका डाल रहे हैं, अहले बैत अतहार की झूठी मोहब्बत का दावा करके सहाबा के गुस्ताख बना रहे हैं। उन डकैतों से महफूज रहना। हर सहाबी नबी जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। सुभान अल्लाह। वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह पाक ने उनसे अच्छा वादा फरमाया है, वो सब जन्नती है। मेरी और आपकी हैसियत क्या? जी। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने बच्चे को डांटा, क्या तुझे मालूम नहीं है क्या बाप के बारे में तूने कुरान की आयत नहीं सुनी? क्या हदीस मुस्तफ़ा नहीं पढ़ी? अपने बाप को गाली देता, सब्बो शितम करता है। सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब गुस्सा खत्म हो गया तो बच्चा कहने लगा, हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? कहा कहिए। हुजूर ये बताइए बच्चों पर ही है या अब्बा पर भी कुछ है? अब बात आई, सुनिए जरा दिल के कान खोल के। जी। आपने इरशाद फरमाया अब्बा पर 3 फर्ज। कितने याद कर लोगे? ज्यादा नहीं है, कितने? 3 ही है। 3 याद करना आसान है। हाँ, गुस्ल में और किताबों में फर्ज 3 गिनाए गए और तकरीबन नूरुल इज़ा में 11 गिनाए गए। तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं, बोले यार हमने तो 3 पढ़े थे, ये 11 कहाँ से आ गए? जी। हाँ,
तो 3 बता रहा हूं मैं कम वाले। कितने? 3। नंबर 1 100 बीघे जमीन खरीदना, नंबर 2 1 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठी करके देना, नंबर 3 बेहतरीन एयर कंडीशन गाड़ी खरीद के देना। बच्चा शराबी हो चलेगा, जुआरी हो चलेगा, नाक कटा हो चलेगा, कान सीधा हो चलेगा, पटी पुरानी पैंटे पहनता हो चलेगा, सब चलेगा। ये 3 चीजें कर दो, हम जिम्मेदार, सुबह दोष हो गए, बात खत्म। मर जाओ, बच्चा नमाज जनाजा पढ़ने की पोजीशन में नहीं, हाथ बांधे एक तरफ खड़ा, नमाज पढ़ लो, तुम्हारे बाप है, तुम्हारी अम्मा, याद नहीं है हजरत, याद। यानी बाप ने इतनी प्रॉपर्टी छोड़ी है और ये अपने बाप के लिए 2-3 अल्फाज दुआए मगफिरत के भी नहीं कह सकता। अल्लाह अकबर। अगर मस्जिद में इमाम ना हो तो जुमेरात की फाता ना हो। जी अभी शबे बारात गुजरी है, हाँ शबे बारात गुजरी है, मुफ्ती शहादत साहब को एक उधर से एक उधर से एक उधर से एक उधर से, किसी के यहाँ चले, हाँ अमीरों के यहाँ तो जाओगे ही, जी अमीरों के यहाँ तो जाओगे, गरीबों के यहाँ कैसे चले जाओगे? किस चीज का मुसलमान जुमेरात में अपने माँ बाप को इसाले सवाब ना कर सके, मुझे बताइए। क्या बात है। वो किस चीज का मुसलमान अपने बाप की नमाज जनाजा ना पढ़ा सके, मर के डूब कर मर जाना चाहिए। वो किस चीज का मुसलमान जो अपनी बेटी का निकाह ना पढ़ा सके, और बातें बनाए इतनी इतनी बड़ी कि फुला हूं फुला हूं फुला हूं फुला हूं, मेरी नाक इतनी लंबी, ईंट से ईंट बजा दूंगा, कोई है टक्कर का पूरी बस्ती में। अल्लाह अकबर कबीरा। एक इमाम साहब को एक मुक्तदी बड़े परेशान कर रहे थे बहुत ज्यादा, और इमाम साहब बहुत परेशान हो गए, तो बोले आज रुक जाओ। उन्होंने गेट बंद करा, बोले जरा सना सुनाना सुभानक अल्लाहुम। पसीने आ गए, कई घंटे में पूरी हुई। जी ये हमारे हालात। दुआए कुनूत अगर सुनने लगो ना, याद नहीं याद, इमाम साहब ने बता दिया, अल्लाहुम्मा रब्बना से काम चला लें, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना, बोले उससे काम चला लें, इससे काम चल जाए। यानी 60 साल की उम्र में हम मोबाइल चला सकते हैं, बोल बोल के गाने निकाल सकते हैं, 60 साल की उम्र में सीरियल देख सकते हैं, पूरा फोन चला सकते हैं, ऐसा हमसे भी नहीं चलाया जाएगा। बताइए, तुम्हारे दुआए कुनूत याद नहीं है, तहियात में कई झटके लगे, कल में हमें याद नहीं, और हम 60-70 साल की उम्र में फोन चला लेते। जानते हो क्यों? मोबाइल से हमें प्यार, मोबाइल पर हमारी तवज्जो, मोबाइल पर हमारी लगन। अगर लगन हमें ये हो जाए, मुझे जुम्मे से जुम्मे तक दुआए कुनूत याद करनी है, अत्तहियात याद करनी है, नमाज याद करनी है। इमाम साहब को बार बार पकड़ो, इमाम साहब मेरी नमाज सुनो, नमाज सुनो, नमाज सुनो, नमाज सुनो। अल्लाह अल्लाह। जब तुम उम्र रसीदा होकर नमाजों को सही करोगे, कुरान करीम की तालीम हासिल करोगे, रब की रहमत को जोश आएगा। फरिश्तों देखो तो सही, ये उम्र रसीदा होकर इल्म दीन हासिल कर रहा है। क्या बात है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और मेरे नबी की हदीस पर, मेरे महबूब की हदीस पर अमल कर रहा है। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल्लाह, पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। आज हम बड़े हो गए, इमाम साहब को नमाज सुनाएंगे, गलती निकलेंगी तो इंसल्ट हो जाएगी हमारी नमाज का, हमारी नाक कट जाएगी। मगर सोचो तो सही, जब दुनिया में कोई मदरसा नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी ना था, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, जब तक मुस्तफा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, पूरे हिजाज के अंदर चंद लोग लिखना जानते थे, किसी से लिखना ही नहीं आता था। फसाहत व बलागत के नंबरदार थे, मगर लिखने से महरूम थे। मदीने वाले मुस्तफा ने एक यूनिवर्सिटी कायम की थी, एक मदरसा कायम किया था। अल्लाह अल्लाह। ये तमाम उलमा जानते हैं, आपने भी नाम सुना होगा, जिसे असहाबे सुफ़्फ़ा कहा जाता है। असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा आज भी रियादुल जन्नत से पहले मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। उसका हिसार है, वहां पर बैठकर मदीने वाले मुस्तफा पढ़ाते थे, और उस मदरसे में, उस यूनिवर्सिटी में कोई सैयदना सिद्दीक़ अकबर पढ़ता था, कोई फारूक आजम पढ़ता था, कोई उस्मान गनी पढ़ता था, कोई मौला अली मुश्किल कुशा पढ़ता था। यानी जब तक मज़हब इस्लाम और हमारे नबी नहीं आए, दुनिया में लिखना नहीं आता था। मुस्तफा आए, 1,24,000 कम्बो बेश सहाबा के हाथों में कलम देके दुनिया को लिखना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां, सैयद अफरोज मियां, नारे तकबीर। जज़ाकल्लाह। मैं सत्ता में हूँ, मेरे स्टाफ वाले मेरा साथ दे रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। जी 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 जी। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई बैठे या खड़ा हो, मुझे किसी की परवाह नहीं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। समझ में आ रही बात? खत्म कर लूं क्या? है नहीं सुनाऊं? पीछे वाले कह रहे हैं तुम ही करते रहो, हम तो निकलने वाले हैं, कहीं ना कहीं बाईपास निकाल ही देंगे। मगर इतना बड़ा मैदान नहीं है कि मुझे दिखाई नहीं दे। मस्जिद की दीवार करीब में है, देख ही लूंगा। हाँ सुभान अल्लाह। बोलिए जरा सुभान अल्लाह।
इल्म सीखो, इल्म जरूरी है, बेशक इल्म सबसे पहले है। अफसोस की बात ये है, अफसोस की बात है, आज पूरी दुनिया मदरसों के पीछे और मुदर्रिसीन के पीछे, उलमा के पीछे जी है या नहीं? जी जी सब मदरसों को मिटाना चाहते हैं, उलमा को मिटाना चाहते हैं। वो जानते हैं जब तक मदरसे कायम रहेंगे इनके अकीदों का और ईमान का सौदा कोई नहीं कर सकता। जी जी बेशक कर सकता है क्या? नहीं वो जानते हैं। गैर करें तो कोई बात नहीं, अमेरिका, जर्मनी, जापान सब के डोंट बी मुल्ला, आलिम मत बनो, 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 सब कहें आलिम मत बनो, आलिम मत बनो। अफसोस तब होता, वो गैर हैं, वो तो कह ही रहे हैं, उन्हें कहने दो, उनकी कोई परवाह नहीं हमें। जी अफसोस तब होता है एक नबी का कलमा पढ़ने वाला हमारा मुसलमान मदरसे के काम में टांग अड़ाता है, जी मस्जिद के काम में टांग अड़ाता है। 1.5 ईंट की, अरे 1.5 ईंट की हो भी तो सही, अब तो 100 ग्राम की अलग रखना है, 100 ग्राम की, 1.5 ईंट की हो तो सही, कम से कम कुछ वजूद तो हो। जी बेतुकी ला रहे हैं, बिल्कुल बेतुकी बात निकाल के, पूरी बस्ती राजी है और ये कि उसमें टांग अड़ा देगा कोई ना कोई। जी मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, अपना दर्द दिल आपकी बारगाह में रख रहा हूं। अल्लाह करे कबूल हो जाए आमीन और हमारी कौम के अंदर इनकलाब पैदा हो जाए। आमीन। दुनिया पीछे पड़ी और हम भी उलमा और मदरसों के पीछे पड़ जाएं, कौन करेगा ईमान की हिफाजत, कौन करेगा अकीदों की हिफाजत? बताइए मुझे, कौन करेगा? तुम तो ऐसे खित्ते में रहते हो, घर घर में आलिम है, बेशक घर घर में आलिम है। हिंदुस्तान के अंदर कुछ सूबे ऐसे हैं, पूरे पूरे सूबों में कोई मुस्तनद आलिम नहीं, पूरे पूरे सूबों में, पूरे पूरे शहरों में कोई आलिम नहीं। जी तुम तो इल्म के गहवारे में रहते हो, तुम्हें हर अच्छी बुरी की तमीज है। आप ये भी देखते हो कि इमाम साहब के अंगूठे टिके हैं या नहीं टिके हैं। अल्लाह पाक ने आपको इतना मादा दिया है, इतना इल्म रखते हो आप लोग। बेशक कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी में कोई आलिम दीन ही नहीं देखा। जी अल्लाह अकबर कबीरा। आप अपनी किस्मतों पे नाज करो कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसे हिस्से में पैदा किया है जहां इल्म का गहवारा है। बेशक पाक का करम है, एहसान है। आज दुनिया मदरसों को, मुदर्रिसीन, उलमा को खत्म करना चाहती है। अगर हम ही उनके साथ लग गए, अगर अपनी जात का नुकसान है बर्दाश्त कर लो, कोई मुमकिन है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, खुद का मेरा है। जी जब दीन का नुकसान हो, जब कौम का नुकसान हो तो उसका सौदा मत करो खुदा के वास्ते, चंद सिक्कों के चक्कर में या अपने नाम की और शोहरत की वजह से, या आपसी झगड़ों की वजह से कौम और दीन का नुकसान मत करो कभी भी। ये बहुत बड़ा जुर्म है। जी दुनिया मिटाना चाहती है और देख लो, हिस्ट्री पढ़ लो, जब इनकलाब का नारा लगाया है किसी आलिम दीन ने लगाया है, क्या बात है। और जब कभी भी इनकलाबी नारा लगाएगा तो देखना एक आलिम दीन ही लगाएगा। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान पर जब अंग्रेजों ने तसल्लुत किया, अंग्रेज बेजा जुल्म करने लगे ना, सब चाहते थे कि यार इनकलाबी नारा लगे और इनके तशद्दुद से बाहर आए, इनके जुल्म और ज्यादती खत्म हो, इनका सफाया किया जाए। मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई मुकाबला कर सके। जानते थे कि जेल में सड़ा दिया जाएगा, घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, बीवी बच्चों से दूर कर दिया जाएगा। सब चाहते थे ऐसा हो, मगर करे कौन, ये तलाश करते थे। जी तो तुमने सुना है, हिस्ट्री पढ़ी है, एक मर्दे मुजाहिद, इमामुल मंतिक वल फलसफा, अल्लामा फजल खैराबादी का नाम आता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो एक आलिम दीन, कहा सुनो, चाहते सब है इनकलाब आए, मगर करके इमाम हुसैन का गुलाम दिखाएगा। बेशक सुभान और अल्लाह। इनकलाबी नारा दिया, घर से बाहर रहे, बेजा जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त किए, मगर हिंदुस्तान को अंग्रेजों के चुंगल से बाहर निकालता। सुभान अल्लाह। बेशक हक बात। कितने उलमा की हमारी कुर्बानी है। जी तो इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मदरसों के मुदर्रिसीन उलमा के पीछे मत पड़ो, बल्कि दुनिया में ऐलान करो, अगर उलमा पुकारेंगे, माल की जरूरत पड़ेगी माल भी देंगे, और जान की जरूरत पड़ेगी तो जानों के नजराने भी देंगे। सुभान अल्लाह। हमारे उलमा न कल अकेले थे, न आज अकेले हैं, हम अपने उलमा के साथ हैं। सुभान अल्लाह।
उलमा के साथ आ जाओ, मुदर्रिसीन के साथ आ जाओ, और ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनकी खिदमत में लग जाओ, ये तुम्हें बख्शवाएंगे जी। किसी इंसान के नमाज याद नहीं, वो ये नहीं जानता कौन से टाइम की नमाज है, नमाज नहीं होगी, कितने उठा बैठी लगा ले, फिकी मसला है जी। मगर इमाम साहब हैं और तुमने नियत ये कर ली, अल्लाह जो इमाम साहब की नियत वही हमारी नियत इमाम साहब की हो गई तो आपकी भी हो गई। पूरी जिंदगी तने तनहा पढ़ते रहो, एक सजदा कबूल ना हो, और इमाम साहब के साथ लग जाओ तो ये तुम्हारी नमाज कबूल करवा रहे हैं। इमाम इतने बड़े शख्स का नाम इमाम है, ये नमाजें कबूल करवाते हैं जी। आप नमाजें सही करो, इल्म दीन सीखो, इल्म दीन सीखने की कोई उम्र नहीं। और ये जो बच्चे हैं, तलबा हैं, ये वो अजीम जात है, ये वो अजीम जात है, इनके लिए मछलियां समुद्र में दुआएं करती हैं, मछलियां चींटियां अपने बिलों में दुआएं करती हैं। कोई मेहमान आपके यहाँ पर अच्छा अगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ जाए, आप उसके लिए लाल कालीन बिछाते हो जी। और लाल कालीन की कहीं ना कहीं हद होगी, बड़े से बड़ा मेहमान आ जाए, कुंदर की तक ले जाओगे, मुरादाबाद तक ले जाओगे, कहीं ना कहीं तो खत्म होगी जी। मगर ये बच्चे इंडिया से लेकर दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, जहां तक इनके कदम पड़ते हैं, अल्लाह की रहमत के फरिश्तों के पर इनके कदमों के नीचे होते हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये वो अजीम जमात है। 10 ऐसे लोग खानदानी जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी हो, ये जहन्नम से निकाल कर जन्नत दिलवाएंगे। क्या बात है, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। माँ बाप पर ऐसा ताज रखा जाएगा, लोग रश करेंगे, अल्लाह किसके वालिदैन हैं, किसके वालिदैन हैं, कहा जाएगा ये हाफिज कुरान के वालिदैन, सुभान अल्लाह। दूर से चमकते होंगे, ऐसी नहीं है, बड़ी मेहनत है, ये तो हाफिज कुरान। मगर जो आलिम दीन होता है ना, मुफ्ती या मुहद्दिस हो जाए, अब उसकी बात भी सुन ले जरा, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोल दी थी, सुभान अल्लाह। जो मुहद्दिस और मुफ्ती हो जाता, अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री अल-अशबा व नज़ाइर में इरशाद फरमाते हैं, मुहद्दिस और मुफ्ती को हश्र के दिन आम इजाजत होगी, जितनों को चाहे अपने साथ जन्नत में ले जाए, सुभान अल्लाह। कोई हई बंदी नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं, किसी ने पानी पिलाया था ले जा, किसी ने खाना खिलाया था ले जा, किसी ने तेरा साथ दिया था ले जा, किसी ने रास्ता बताया था ले जा, किसी गांव में भटक गया था उसने सही रास्ता बताया, पहचानता है ले जा। एक मुफ्ती और मुहद्दिस को हश्र के दिन नबी की अता से आम इजाजत होगी, वो जितनों को चाहेगा अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो दिन ऐसा दिन होगा, वो दिन ऐसा दिन होगा, वो दिन ऐसा दिन होगा कि ये बच्चे फूल बरसाने में ही मस्त हैं। अल्लाह इनकी अदा को कबूल फरमाए, आमीन। समझ में तारा सुन तो रहे हो तुम, हैं? सुन रहे हो, पढ़ोगे, छुट्टी तो नहीं मारोगे बेजा। हाँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो आलिम बनिए, अपने बच्चों को आलिम बनाइए, बेशक। इसके बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। इसलिए हदीस पाक का मफहूम कहता है कि मरने वाला अगर गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, और उसका बेटा हाफिज कुरान आलिम दीन है जी, अपने बाप के जनाजे पे या माँ की जनाजे पे खड़े होके है, कभी रहीम कहे, करीम कहे, सत्तार कहे, गफार कहे, सूरह रहमान पढ़े, सूरह मुल्क पढ़े, सूरह यासीन जो कुरान करीम का दिल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। जो कुरान करीम का दिल है वो उसकी तिलावत करे, रब की रहमत को जोश आता, फरिश्तों जहन्नम के दूर हो जाओ, जन्नत के फरिश्तों आगोश में ले लो, अल्लाह ने इसके बेटे के सदके इसके गुनाहों को माफ कर दिया है, जहन्नम से बचाकर जन्नत का हकदार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाओ उलमा के करीब, आ जाओ मदरसों के करीब, आ जाओ मस्जिद के करीब, कुरान सुनने की आदत डालो, कुरान पढ़ने की आदत डालो। बहन बेटियों से कहूंगा, जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुरान दिया है जहेज में, वह ताकों में सजाने के लिए नहीं, जी जी जी, धूल चढ़ गई जिल्दान पर, ताकों में सजाने के लिए नहीं, ये कुरान करीम सुबह और शाम तिलावत करने के लिए दिया है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, रिश्ता देखने जाएं तो सबसे पहले यही पूछें कुरान पढ़ी हुई है या ना है, जी जी है जी जी। हाँ, बीएड वगैरह ही पूछें, बाद में यही पूछें मुसलमान कुरान पढ़ी हुई है। और लड़के का रिश्ता देखने जाओ तो पूछा कभी कुरान पढ़ा हुआ है या नहीं, कितनी जमीन आ रही है, जी, काम कैसा है, बैंक बैलेंस दिखा दो कितना है, ये पूछ रहे हैं बैंक बैलेंस कितना, वो भी इतना चालाक है, मैसेज डाल दे अपने दोस्तों को, जरा कर दियो जितने भी अकाउंट में इधर ही को, जी जी जी, बैंक बैलेंस तक देख रहे हैं रिश्तों में, अल्लाह खैर फरमाए जी जी।
फॉर्च्यूनर, पजेरो, बोलेरो, स्कॉर्पियो, जिसके पास 4 बीघे भी है ना तो बोलेरो से नीचे नहीं आ रहा है। ना, ना। और पंचर हो गया तो जुड़ेगा नहीं, 1 महीने तक ऐसी खड़ी रहेगी। जी हालत जी ये है। जी, ऐसी बात। सालों साल सर्विस नहीं हो रही है, सालों साल। बोलेरो चाहिए, बोलेरो चाहिए। एक बात बताओ यार, तुम हमारे घर से लेके जा रहे हो, हम तुम्हारे घर से लेके आ रहे हैं, बात तो बराबर है। जी जी, किसी का क्या तीर मार लिया? 50 लाख तुमने खर्च किए, 1 करोड़ लड़की वाले ने खर्च कर दिए, तीर लगा कुछ? अगर यही पैसा बच्चों की तालीम पर लगा दिया जाए, क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। अगर यही पैसा बच्चों की सही तरबियत पर लगा दिया जाए और ऐलान कर दिया जाए मेरा बच्चा डॉक्टर जरूर बना है, ये डॉक्टर बन के मरे मराए पे लाखों लाख नहीं लेगा, दलाली नहीं खाएगा, मैंने अपने बच्चे को कौम के लूटने के लिए नहीं, गरीबों की मदद के लिए पढ़ाया है। नारे तकबीर, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां, सैयद अफरोज मियां, नारे तकबीर। आवाज। मगर जब पैसा आएगा तो ये मैरिज हाल बनाएंगे, प्लॉट खरीदेंगे, क्या खरीद लो, कुंदरकी में खरीद लो, मुरादाबाद में खरीद लो, पैसा बच जाए तो नोएडा में खरीद लो, दिल्ली में खरीद लो, बहुत महंगा है। पैसा है तो हम प्लॉट खरीदते हैं, जमीनें खरीदते हैं। कुछ कौमें ऐसी हैं, अच्छा पर्दा है, हमारी बहन बेटियां मुर्तद हो रही हैं, अपना मजहब छोड़ के गैरों में शादियां रचा रही हैं। सुना है आपने? फेसबुक, इंस्टा वगैरह पे देखा है? अखबार की लाइनें पढ़ी हैं? पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? जो सोशल मीडिया यूज करते हैं सब मालूम। बरेली में ही स्टेटमेंट निकल के आया था, एक मंदिर में एक पंडित ने न जाने 1 साल में कितने निकाह पढ़ा, वो कितने अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी लड़कियां मुर्तद हो गई और मजहब इस्लाम छोड़कर गैरों के साथ उन्होंने फेरे लिए। कौन है उसका जिम्मेदार? मजहब इस्लाम में पलने वाली शहजादी, अगर उसके ऊपर छिपकली गिर जाए तो उसके होश खराब हो जाए। जी जी जी, खिंजीर को देख ले तो मुंह बसोड़े। जी, वो सरापा खिंजीर कुफ्र और शिर्क में डूबा हुआ उनके बिस्तर की जीनत बने, कोई मुस्लिम शहजादी ये गवारा करेगी? कहाँ गई मेरी कौम की हमीयत? कहाँ गया मेरी बहन बेटियों की शर्मो हया? मजहब इस्लाम छोड़ के, जन्नत का रास्ता छोड़ के जहन्नम खरीदना, कौन है इसका जिम्मेदार? मुझे बताइए, कौन है इसका जिम्मेदार? आपको कि हमारी बस्ती में तो ऐसा कोई मैटर नहीं है, आज वहां हुआ है, कल हमारे घर भी हो सकता है। जानते हो ये नतीजा क्या है? जानते हो ये वजह क्या है? उनकी तंजीमें चल रही है, तंजीमें लेकर आओ, हम तक ले आओ, फिर हम देखेंगे कौन क्या करेगा। एक बहन बेटी अपने जिस्म ईमान का सौदा कर दे, इससे बढ़कर कोई नंगोआर की बात होगी? कौन है उसका जिम्मेदार? आप और हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? मैं अपनी कौम की शहजादियों से कह रहा हूं, कान खोल के सुने, दिल के कानों से सुने, कौन है उसका जिम्मेदार? कौन लाए ऐसी सूरत जो हमारी बहन बेटियां महफूज हो जाएं? जिसे तुम तरक्की कहते हो, तरक्की तरक्की तरक्की, सबसे बड़ी वजह बिगाड़ की मर्द और जन, लड़का लड़कियों का एक साथ तालीम हासिल करना। जी, मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, मेरी बेटी इंजीनियर बन रही है, मेरी बेटी प्रोफेसर है, मेरी बेटी ये है, मेरी बेटी वो है, मेरी बेटी ये है, मेरी बेटी वो है, जिसे हम कहते हैं फ्रेंडशिप। कड़वी है, सच्ची है, सच्ची है, कड़वी है। जी जी, ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। और एक बात बता रहा हूं, यहाँ पर कैमरे लग रहे हैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी कौम को समझा रहा हूँ। बेशक, मुझे गैरों से कोई मतलब नहीं, मैं अपनी कौम को समझा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसे आप तरक्की कहते हो, जॉब कर रही है, जॉब कर रही है, जॉब कर रही है, आपने अपनी बेटी के हाथ में कलम दिया इंसान बनाने के लिए, इसने अपने जिस्म का ईमान का सौदा कर दिया। जी, आपने अपनी बेटी को बड़ा फोन लेके दिया ऑनलाइन तालीम हासिल करने के लिए, इसने क्या कर लिया? जी जी, कौन है इसका जिम्मेदार? मैं आपसे पूछता हूं। इसने बड़े फोन का गलत यूज किया, वहां पर फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और तरह तरह की वेबसाइट चलाई, वहां
और इश्क की डेफिनेशन की जाती है कि महबूब की मंजिल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, अंधा हो जाता है अंधा। जी 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 अभी से मालूम है ये हमारे मजहब का नहीं, नॉन मुस्लिम है, मगर इश्क में अंधी हो चुकी है। इसने अपनी माँ को छोड़ दिया जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा। इसने अपनी बाप की शफकतों को अल्लाह अकबर कबीरा लात मार दी। जिसने इसके बाप ने 24 घंटा फैक्ट्री में काम करके इसको पढ़ाया, रिक्शा चला के इसको पढ़ाया, मेहनत मजदूरी करके इसको पढ़ाया। इसने अपने भाइयों के गलों में जिल्लत और रुसवाई का तोक डाल दिया। जिन भाइयों ने हमेशा इसकी सारी तमन्नाएं पूरी की हैं, अल्लाह अल्लाह उसका पीछा करते करते तुम अदालत में चले जाओ। हमारी कौम की बेटी अदालत में खड़े होके कहती ये मेरी माँ नहीं, ये मेरा बाप नहीं, ये मेरे भाई नहीं, ये मेरे दुश्मन है, दुश्मन मुझे मारने के लिए आए, मुझे मारने के लिए आए, मुझे मारने के लिए। बताओ तो सही, जिस माँ ने उसे 9 महीना पेट में रखा हो। मैं तुमसे कहता हूँ 1 किलो की ईंट या 2 किलो की ईंट अपने पेट से बांध कर तुम 2 दिन जरा रह के तो दिखा दो, क्या रह सकता है कोई? अल्लाह अकबर कबीरा। एक माँ उसने अपने 9 महीने पेट में एक बच्चे को रखा है। वो जानती है अगर ये चीज खाऊंगी, दिल कर रहा है मुझे ठंडा पानी पीना है, दिल कर रहा है, दिल कर रहा है ठंडा पानी पीना है, मगर डॉक्टर ने मना कर दिया ठंडा पानी पिएगी तो तेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है। अल्लाह अल्लाह दिल कर रहा मुझे बिरयानी खानी है, मगर डॉक्टर ने मना कर दिया है बिरयानी खाऊंगी तो मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है। उसने सारी ख्वाहिशात को तर्क करके अपनी अल्लाह अकबर कबीरा ग़िज़ाओं को छोड़ के वो ग़िज़ाएं ली जो बच्चे के मुवाफिक हो, जो बच्चे की नशो नुमा में अल्लाह अकबर कबीरा मदद करे। और आज वही बेटी, वही कौम की शहजादी अल्लाह अल्लाह अदालत में खड़े होकर कह रही है मेरी माँ नहीं, ये मेरी माँ नहीं, ये मेरी माँ नहीं। यानी जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, अपने शौहर से अपनी बेटी की इज्जत के खातिर कितनी बातों को छुपाया, आज वही शहजादी अल्लाह अकबर अदालत में खड़े होकर कह रही है मेरी माँ नहीं, ये मेरी माँ नहीं, ये मेरी माँ नहीं। वो बाप जिसने रातों दिन एक करके शबो रोज बेइंतहा मेहनत करके अपनी बच्ची की परवरिश की, बच्ची को मोहब्बत से नवाजा, आज वही लाडली अदालत में खड़े होकर कह रही है मेरा बाप नहीं, मेरा दुश्मन है, मारने के लिए आदमी लगाए, मुझे मारने के लिए आया है। मैं तुमसे पूछता हूँ, कोई बाप अपनी बेटी को मारने के लिए जाएगा? कोई माँ अपनी बेटी को मारने के लिए जाएगी? कोई भाई अपनी बहन को मारना चाहेंगे? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है उसका जिम्मेदार? वो अंधी हो चुकी है, न उसे बाप का पता न माँ का पता। सारी ममता को तोड़ दिया, उनकी ममता को पैरों के तले नोंदते हुए जा रही है। न भाई दिखाई दे रहे, अल्लाह अल्लाह, न माँ दिखाई दे रही, न बाप दिखाई दे रहा, न मुआशरा दिखाई दे रहा, न खानदान दिखाई दे रहा। न उसे ये मालूम कि अल्लाह नाराज होगा, रसूलुल्लाह नाराज होंगे, न उसे ये मालूम कि जन्नत छोड़कर जहन्नम खरीद रही हो। मुझे बताइए कौन है इसका जिम्मेदार? तुम कह रहे हो तरक्की तरक्की तरक्की, तुम कह रहे हो मेरी बेटी ये बन गई वो बन गई। मैं अपनी कौम की शहजादियों से और अपने माँ बापों से कहूंगा, तुम कह रहे हो तरक्की, मैं कहूंगा तरक्की नहीं। जिस बहन बेटी की इज्जतों को लूटा जाए, जिस बहन बेटी की जिस्मों को खरीदा जाए, जिस बहन बेटी के ईमान को लूटा जाए, ऐसे पढ़ने से अनपढ़ रहना बेहतर है, ऐसे लिखने से जाहिल रहना बेहतर है। जिसमें ईमान का सौदा हो, जिसमें जिस्म का सौदा हो। अल्लाह अल्लाह, कौन है इसका जिम्मेदार? मैं तुमसे कहूंगा अपनी बच्चियों को तुम इन आवारों की जिंदगी मत पढ़ाओ। मुंबई में पलने वाली इन फाहिशात का लेक्चर अपने घरों में मत लाओ। पाकिस्तानी सीरियल के नाम पर अपनी बच्चियों को बर्बाद मत करो। इनसे कहो तुम उनकी गुलाम नहीं, तुम तो फातिमा ज़हरा की कनीज हो। ये हमारा तुम्हारा आइडियल नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा की बेटी फातिमा तुम्हारा आइडियल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर। कौन है इसका जिम्मेदार? मुझे बताइए कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? अपनी बहन बेटियों को दर्स दो, तालीम लाओ, घर में तरबियत सही करो, अपने बच्चों को वक्त दो, अपने बच्चों को वक्त दो। कुरान करीम की तिलावत करो, कुरान करीम की तिलावत सुनो। लास्ट बात बता रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने माशाअल्लाह अभी करता हूँ। अभी कर रहा हूँ। मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी। जी, पहली बात तो ये बता दूं, कुरान पढ़ो, कुरान सुनो। जी, वो सारे लोग ऐसे हैं, तुम कुरान पढ़ते नहीं, कुरान तुम्हारे नबी पर नाजिल हुआ है। बहुत सारे गैरों ने कुरान मिटाने के लिए किताबें लिखना शुरू की। अभी ताज़ा खबर है, कोई किताब लिख रहा था कुरान को मिटाने के लिए। जब उसने कुरान की आयतों को पढ़ा तो पढ़कर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। बेशक। कुरान जानते हो कैसी अजीम किताब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में
तन्हाई में कुरान करीम की तिलावत फरमाते थे। तन्हाई में तुम गाने गाते हो, एयरफोन लगा के पूरी पूरी रात फोन चलाते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में कुरान करीम पढ़ते थे। अब एक बात बताओ, अच्छा कारी अगर कुरान करीम पढ़े, ये बच्चों, अच्छा कारी और खास करके मिस्री कारी अगर कुरान करीम पढ़ने लगे तो दिल ये करता है पूरी जिंदगी कुरान करीम की तिलावत सुनते सुनते निकल जाए। सुभान अल्लाह। है बात है नहीं है? और जब बताओ अल्लाह के रसूल जिन पर कुरान नाजिल हुआ वो पढ़ते होंगे तो फिर क्या होता है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुस्तफा कैसा कुरान पढ़ते होंगे, कुरान की तिलावत फरमाते थे। एक दिन अबू सुफियान के दिल में ख्याल आया, रात हो रही थी, यार चल के तो देख ये मोहम्मद पढ़ता क्या है। ईमान क्या बात है, चल के तो देख ये मोहम्मद पढ़ता क्या है। गए रात की तारीकी में, छुपते छुपते गए और बैठ गए। इरादा ये करके आए थे सुनूंगा वापस आ जाऊंगा। अब मुस्तफा कुरान पढ़ रहे हो तो कोई उठ सकता है? सुभान अल्लाह। जब कुरान की आयतों को सुना इतना दिल लगा, इतना दिल लगा, कह रहे अभी चलूंगा, अभी चलूंगा, अभी चलूंगा। उसी रात में अबू जहल ने भी सोचा यार चलो देख के ताऊं ये मोहम्मद पढ़ता क्या है, कहता क्या है। अबू जहल भी छुपते छुपते आ गया, छुप के बैठ गया कुरान सुनने के लिए। एक तीसरे का भी नाम है अखनस, वो भी आ गया छुपते छुपते। इन तीनों ने जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कुरान करीम सुना, पूरी रात निकल गई, उठने दिल नहीं करा। सुभान अल्लाह। और जब सुबह की किरणें फूटने लगी, अबू सुफियान सोचने लगा यार चल पकड़ा जाएगा। अबू जहल भी सोचने लगा चल पकड़ा जाएगा, लीडर है, फाउंडेशन तू ही लगा रहा है कि कुरान नहीं सुनना ना पढ़ना है और तू ही सुनने आया है। अखनस ने भी ये सोचा। ये तीनों चल पड़े, आपस में तीनों की मुठभेड़ हो गई, तीनों की मुलाकात हो गई। अबू सुफियान कैसे आए? बस ऐसे ही आया था। अबू जहल कैसे आए? बस ऐसे ही आया था। अखनस तुम बताओ? बस ऐसे ही आया था। तीनों ने ऐसी बातें काटना चाहते, तीनों एक दूसरे से बोले सच सच बताओ आए क्यों थे? सुभान अल्लाह। कि यार कहोगे तो नहीं किसी से? कि नहीं कहेंगे, यार कुरान सुनने के लिए आया था। अबू जहल ने भी कहा कुरान सुनने के लिए, अखनस, अबू सुफियान कुरान सुनने के लिए। तीनों में मुआदा हुआ, कौम के लीडर हो, कौम ने देख लिया ना तो हमारी जूती हमारा सर होगा। हम ही मना कर रहे हैं, सुन भी हम ही रहे। बोले यार तीनों तक है, बताइयो मत किसी से, काम खराब हो जाए। बताना किसी से नहीं है। अल्लाह अकबर कबीर। मगर वादा ले लिया अब कोई नहीं आएगा। पहली गलती है माफ है, मगर अब कोई नहीं आएगा। अबू जहल सुन ले तू भी नहीं आएगा, अबू सुफियान सुन ले तू भी नहीं आएगा, अखनस तू भी सुन ले कान खोल के, आएगा कोई नहीं। अब दिन बड़ी मुश्किल से कटा, रात हुई, बिस्तर पे गए, सुकून कहाँ मिल रहा है? जो सुकून कुरान की तिलावत में है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अबू सुफियान ने सोचा कोई देख थोड़ी रहा है, वो दोनों तो आएंगे नहीं, चलना। उठे बिस्तर से, छुपते छुपते बैठ गए कुरान करीम की तिलावत सुनने। अबू जहल ने भी यही सोचा कि वो दोनों तो सो रहे होंगे, वादा किया कोई देख थोड़ी रहा है, नींद नहीं आ रही है तो यार चल ले, जो मजा कुरान सुनने में है कहीं नहीं है। अबू जहल दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा टेररिस्ट, मुस्तफा का सबसे बड़ा दुश्मन, कुरान मिटाने की सबसे बड़ी बात कहने वाला, कुरान सुन रहा है। अखनस ने भी यही सोचा कोई देख थोड़ी ना, तू भी चल यार। अब सब पूरी रात ही फिर निकल गई। दूसरे दिन को जब सुबह की सूरज किरणें नमदार हुई, फिर तीनों की मुलाकात। अबू जहल माना नहीं, अबू सुफियान माने तो तुम भी नहीं, अखनस माने तो तुम भी नहीं। बोले यार बात बहुत खराब है, अब कोई देख लेगा और देख लिया ना तो फिर काम खराब हो जाएगा, सारे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। हम ही तो रोके हुए हैं, और जब हम ही शामिल हो जाएंगे तो कौन बचेगा? क्या बात है, क्या बात है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? बोले अब कोई नहीं आएगा। बोले ऐसे नहीं चलेगी, एक लेटर लिखो, खत लिखो, खत सिग्नेचर करो, सिग्नेचर। लेटर लिखा गया, अब कोई नहीं आएगा, दो गलती हो गई माफ कर दिया जाए, अब कोई नहीं आएगा। कौम ने देख लिया तो फिर सारा मामला खराब हो जाएगा, कौम हमसे अल्लाह अकबर कबीरा हमारे हाथों से निकल जाएगी। अब इन्होंने दस्तखत किए, लेटर तैयार कर लिया। तवज्जो से सुन ले मेरी तकरीर के आखिरी जुमले। तीसरा दिन हुआ, जब तीसरी रात आई, सोना तो बहुत चाह रहा है मगर नींद कहाँ आ रही है। सुभान अल्लाह। बार बार कुरान की आयतें अपनी तरफ खींच रही है। ये कुरान करीम का हुस्न एजाज है। अल्लाह अकबर कबीरा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। न दौलत से, दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। सुभान अल्लाह। हरचे ख्वाहिश इस्तन बाबरू याद ऊ कुन याद ऊ कुन याद ऊ। अगर दिल की
दिली सुकून चाहते हो तो फिर अल्लाह का जिक्र करो, कुरान करीम की तिलावत। सुभान अल्लाह। तीसरी रात हो गई, अबू जहल ने सोचा कोई देख थोड़ी रहा है यार, चल। जब दिल नहीं मान रहा, नींद नहीं आ रही, बेकरारी है, इज़्तिराबी है, अबू जहल बिस्तर से उठा चला गया। अबू सुफियान ने भी यही सोचा, चला गया। अखनस ने भी यही सोचा, चला गया। तीनों ने पूरी रात कुरान सुना। जब सूरज अल्लाह अल्लाह सुबह की किरणें नमूदार हुई, तीनों फिर मिल गए। एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। आंखें आंखों में अल्लाह अकबर कबीरा कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जबान खोलने की इतनी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि तीसरी गलत थी, कंटिन्यू तीसरी रात थी। अल्लाह अल्लाह तीनों ने लिख के वादा करा, तब कहें तो कहें क्या, कहें तो कहें के, कहें तो कहें क्या। अखनस ने अबू सुफियान से पूछा, चल यार छोड़, आ तो हम 3 दिन गए हैं, मगर ये बता जो मोहम्मद कहते हैं तेरा कहना क्या है उसके बारे में, तेरा कंसेप्ट क्या है, तेरा ख्याल क्या है। अल्लाह अल्लाह। अबू सुफियान बोला, यार बहुत सारी बातें जो मैंने सुनी थी वो सच है, और जो मोहम्मद कहते हैं वो सच है। अल्लाह अल्लाह। अखनस से पूछा, तू बता यार, कहना तो ये है मोहम्मद जो कह रहे हैं वो सच है, सच है, सच है। ये कोई किसी इंसान का कलाम नहीं, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। अब अबू जहल से पूछा, तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है। तफसीर जलालैन में साहिब जलालैन ने तकरीबन तफसीर सावी के हवाले से ये रिवायत नकल की है। अबू जहल से पूछा, बता तो सही कुरान और मोहम्मद के बारे में तेरा क्या कंसेप्ट है, जरा दिल के कानों से सुने इस बात को, तेरा क्या कहना है। अबू जहल ने कहा, किसी से कहोगे तो नहीं, किसी से बताओगे तो नहीं। कहा, नहीं बताऊंगा, मगर तू बता क्या तेरा कहना क्या है मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में। कहा, यार नहीं बताओगे तो सुनो सुनो। अबू जहल ने कहा, मोहम्मद सच्चे हैं, उनका कुरान भी सच्चा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा आतंकवादी अबू जहल कह रहा है मोहम्मद सच्चे, कुरान सच्चा। किसी ने कहा, फिर कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों नहीं होता, नबी पर ईमान क्यों नहीं लाता। इसने एक बात कही, कम अकला था, बेवकूफ था। उसने कहा, यार मैं अपनी कौम का लीडर हूँ, सरदार हूँ, सैयदुल वादी हूँ, अल्लाह अल्लाह, और नबी पर कलमा पढ़ूंगा तो नबी का गुलाम बनना पड़ेगा, नबी के कदमों में झुकना पड़ेगा, अपने सर को झुकाना पड़ेगा। मैंने कहा, नादान, ये दरबोदर है। अगर हबशा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल हो, बिलाल, सुभान अल्लाह, बिलाल हो, बिलाल, जब तक बिलाल हो कोई कदर नहीं, और नबी के कदमों में आ जाए, नबी के दामन में आ जाए, तो सारे जमाने के आशिकों का इमाम बन जाता है। जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो तरीका मकली है। मुस्तफा वो है, यहाँ कमजोर आते हैं, मुस्तफा उन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। जी, तो कुरान की तिलावत करो, कुरान सुनो। अब्बा पर 3 फर्ज, ये बात रह गई थी मैंने। सबसे पहला फर्ज है सबसे पहला फर्ज है खानदानी नजीबा औरत से निकाह करना, शरीफा लड़की से निकाह करना। देहातन वतन के चक्कर में मत पड़ो कि मॉडल चाहिए, देहातन नहीं चाहिए, सीधी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। ये फर्ज है अब्बा पर, खानदानी नजीबा औरत से निकाह करना, ये फर्ज है। जी। दूसरा फर्ज, अपने बच्चों का इस्लामिक नाम रखना। बेशक। हाँ, गूगल पे यूट्यूब पे देखे मत रखो, बाद में पूछो, पहले इन आलिमों से पूछो। अरे गूगल पे यूट्यूब पे तो कुत्ते बिल्ली भी हैं, क्या अपने बच्चों का नाम कुत्ते बिल्ली रखोगे? सही क्या है ये बताएंगे। तो दूसरा फर्ज है अपने बच्चों का इस्लामिक नाम रखना। तीसरा फर्ज है अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाना। बेशक, बेशक। इन 3 फर्जों में कोताही हुई, तुमसे पूछा जाएगा। कुरान के करीब आइए, मदरसों के करीब आइए। मुफ्ती शहादत साहब ने मुझे एक खबर दी, बड़ी अच्छी खबर है, आप सबको साथ भी देना चाहिए कि मुफ्ती शहादत साहब क़िबला चाहते हैं कि बच्चियों की तालीम के लिए मस्जिद के ऊपर उधर जगह है, इंतजाम किया जाए। सुभान अल्लाह।